नमस्कार, वणक्कम। ये दूसरा पार्ट है चेन्नई संस्मरण का। रजिस्ट्रेशन से आगे मैं अब आपको यात्रा संस्मरण बताऊंगा। तो 22 ऑफ मई का भी हमारा ब्रेकफास्ट भी मिस हो रहा था और लंच भी मिस हो रहा था वहाँ पर, लेकिन कुछ थोड़ी रिक्वेस्ट करी तो कुछ दाल चावल जैसा, दाल चावल और मठा ये हमको अरेंज हो गया। लगभग ये बात होगी 2:30 से 3 के बीच की। और टाइम शेड्यूल में मैंने देखा तो 5 बजे का डिनर का टाइम भी हुआ जा रहा था। तो मैंने बच्चों से बोल दिया कि थोड़ा थोड़ा अभी आप ले लीजिए, और चूँकि हमें बाथ भी लेना था और कपड़े भी पसीने में हो गए थे, यात्रा की भी थकान थी, तो इन सब, लेकिन रास्ते में मेज़ थी हिमालय। तो पहले ये ठीक रहा कि मंदाकिनी जो हमारा हॉस्टल था वहाँ जाकर वापस आने से बेटर है कि पहले एज़ इट इज़ ही हम थोड़ा थोड़ा खा लें। और सामान भी हमारा ऐसा ही रखा रहा गाड़ी में। वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मिल गया था, तो जो ड्राइवर रखना थे उन्होंने बोल दिया था कि आप सामान सब यहीं रहने दीजिए, थोड़ा थोड़ा आप जो भी खाना है वो खा लीजिए, मैं यहीं पर हूँ। तो हालांकि लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, बट थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा सा इशारे, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज करते हुए हमने अपना काम चला लिया। यहाँ कहने की बात ये कि हमारी पूरी पिछले 22-25 दिनों की जो तैयारी थी, हबीब तनवीर साहब के जीवन वृत्त के ऊपर हमने जो तैयारी की थी बच्चों से, जो बच्चों से तैयार कराया था, वो सब उन्हीं का शो था, उन्हीं का प्ले कराया था, चरणदास चोर। तो ये भी हमारा मिस हो गया। और इसके पहले वाला पपेट्री जो शो था वो भी हमारा मिस हो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा लंच लेके अब हम हमारे हॉस्टल जाने की तैयारी में हैं। हॉस्टल हमें मिला था 9वें फ्लोर पर, तो लिफ्ट से सभी 5 बच्चे और मैं, अब हम सब लोग अलग अलग हो चुके थे। रजिस्ट्रेशन सेंटर से ही सभी लोग अलग अलग हो चुके थे, जिनको जहाँ जाना था, जिनको जहाँ हॉस्टल मिला था, गर्ल्स को अलग मिला था, बॉयज़ को अलग मिला था, और सबके जो इंटेंसिव क्लासेस थी वो अलग थी। तो अब यहाँ से हमारी जो एक साथ ही यात्रा थी वो अलग होने वाली थी। यही मैं आपको थोड़ा थोड़ा पीछे भी लेता जाऊंगा। इन सब की हमने तैयारी भी 22-23 दिनों से 25 दिनों से पहले तैयारियां करके रखी थी, बच्चों को प्रिपेयर कराया था, उनकी माइंड मेकिंग कराई थी। और MCM में जो 2.5 दिन का योग अभ्यास मिनी कैंप लगा था मैडम जनरल सेक्रेटरी मैडम के मार्गदर्शन में, उससे भी अब हमें यहाँ पर हेल्प मिलने वाली थी। और जो मील का जो टाइम था, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। घर पर भी तैयारी कर रहे थे, सोना उठना भी वैसा हो रहा था। सोना तो उतना जल्दी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उठने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि 4 या उसके आसपास उठा जा सके, ताकि हमें योग के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। अब हॉस्टल में हम लोग पहुँचते हैं। हॉस्टल में जाने के बाद वहाँ पर फिर हमने, जैसे कि सभी लोग थके हुए थे, तो बाथ लिया और थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर 5 बजे हम डिनर हॉल में आ गए। हिमालय जो मेस है वहाँ पर हम आ गए। लंच लेने के बाद, डिनर लेने के बाद ही 6 बजे से अब हमारा प्रोग्राम था। तो हम वापस से हॉस्टल रूम में ना जाके हम सीधे SSC हॉल में गए, जहाँ पर कर्नाटकी वायलिन का प्रोग्राम था। जो SNE अवार्डी हैं विद्वान लालगुड़ी GJR कृष्णन साहब, इनके वायलिन ने, कर्नाटकी म्यूज़िक में तो ज़्यादा समझ नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जो इन्होंने बजाया बहुत ही अच्छा बजाया। स्पेशली 16 मात्राओं से तो सभी शुरू करते ही हैं। 16 इसमें भी जो अति विलंबित लय थी वो 16 मात्राएं, सभी अद्भुत था। यहीं से कर्नाटकी वोकल था। कर्नाटकी वोकल ये भी SNE अवार्डी हैं, विद्वान नयवेली संत गोपालन। तो ये 2 प्रोग्राम हमने उस दिन देखे। 9:30 बजे फ्री हो गए यहाँ से, और जाके अब चूँकि डिनर हो चुका था तो अब जाके हमें रेस्ट ही करना था, नींद लेनी थी। सॉरी। अब इसके लिए यहाँ से अब हमें कल के दिन की शुरुआत करनी थी, जो कि अब 4 बजे
योग था। तो मैंने बच्चों को बता दिया था। यही मैं आपको कह रहा था कि हमारे MCM के जो 2.5 दिन का योग कैंप था, इसमें अब हमें बहुत हेल्प मिलने वाली थी। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, एकदम से तो कोई उनका पॉज बटन होता नहीं है जो हम इनको कह दें कि जाओ और सो जाओ। तो थोड़ा उनका घर से बाहर पहली बार निकले थे तो थोड़ा उनका वाद विवाद, संवाद, थोड़ी सी उनकी एक दूसरे की छिछालेदारी, थोड़ी शैतानी, तो ये सब हुआ। इसके बाद भी उन्होंने बच्चों ने सुन लिया और जल्दी सो गए। अगले दिन सुबह चूँकि थके हुए थे तो उठने में भी मुझे भी थोड़ी सी परेशानी आई, और लेकिन मेरी नींद खुल गई थी 3 सवा 3 के आसपास। फिर मैंने बच्चों को उठा दिया और स्नान ध्यान करके हम योग के लिए तैयार हो गए। ये प्रोग्राम था हठ योग, नाद योग, गुरबानी और मेडिटेशन का, जो कि IITM के स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर SAC में होना था, जो मेन सेंटर अब हमारा होने वाला है। यहीं पर हठ योग के लिए हम लोग तैयार हो गए। 4 से 7 का ये प्रोग्राम था। चूँकि हमारी MCM के कैंप में इस तरह की माइंड मेकिंग हो चुकी थी कि 3 घंटे का उठने के बाद बिना चाय कॉफ़ी नाश्ता बिस्किट टोस्ट लिए कैसे 4 से 7 में योग करना चाहिए, ये हम लोग सीख चुके थे। तो अभी यहाँ पर हमें दिक्कतें कम आने वाली थी। 7 बजे हमारा योग हो गया। योग में हठ योग का मुझे तो ऐसा लगता था हठ योग मतलब कोई जिद टाइप की चीज़ है, लेकिन वो सब यहाँ पर दूर हुआ। ह मीन्स सूर्य है, ठ मीन्स चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस करने वाली जो विधि है, जो योग है, वही हठ योग कहलाता है। और इसके पश्चात का जो श्रमदान का प्रोग्राम था, तो श्रमदान के लिए कोई स्पेशल ऐसे गाइडलाइंस नहीं थे। मेस से या SSC से आपके मेस तक जाने में, या मेस से आपके हॉस्टल तक आने में, या हॉस्टल से आप SSC जब भी आते हो, जब भी आप जिस तरह से भी आप रास्ते से उपयोग करते हो, उन रास्तों से ही अगर आपका प्लास्टिक वगैरह कहीं रखा हुआ है, प्लास्टिक वगैरह गिरा हुआ है, तो आपको प्लास्टिक, लकड़ियाँ ये सब उठा के रखना है। बस यही एक श्रमदान का पार्ट था। सवा 7 से 9 बजे ये पर्सनल टाइम था। तो यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते थे और होलिस्टिक ब्रेकफास्ट लेना था। तो श्रमदान करते हुए लेफ्ट हैंड पे हॉस्टल आएगा और राइट हैंड पे मेस है, हिमालय। तो वहाँ जाके पहले ब्रेकफास्ट कर लिया। 7:15 इतना 15 मिनट का टाइम लगता ही है पहुँचने में। वहाँ गए। ब्रेकफास्ट की भी खासियत ये थी कि ये बिल्कुल हल्का था, सात्विक था, होलिस्टिक मील जैसा कि बताया भी गया था, होलिस्टिक मील था। और सभी बातों में यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये खास देखी कि राजस्थान से जो मेस संचालन करने वाले थे, ऐसा लगा या बताया गया है कि राजस्थान बेस्ड है। तो हमें दाल रोटी मिलने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। दाल भी लेकिन थोड़ा साउथ के स्टाइल में बन रही थी। रोटियां तो खैर अच्छी थी और सारा ही भोजन अच्छा था। ब्रेकफास्ट में हमको उपमा मिलता था, दाल रोटी लंच में होती थी, और रात के खाने में भी थोड़ा सा कुछ अलग मील होता था। इन सब में सलाद और फल ये मेन होते थे, ये हमेशा ही मिलते थे। और मठा, चूँकि गर्म उमस हॉट ह्यूमिड वाली एरिया है चेन्नई, तो यहाँ पर मठे का प्रयोग बहुत होता है। मठा लगभग हर दिन था और कम से कम 2 मील में तो मठा होता था। सुबह हमें कुछ तरबूज होगा, ककड़ी गाजर होंगे, और या तो आम का रस होगा या पपीते का रस होगा या तरबूज का होगा। इनमें से कुछ एक चीज़ मिलती थी जो कि एक सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और सुबह के नाश्ते के लिए भी सर्वोत्तम है। तो सुबह का नाश्ता होने के बाद अब हमें इंटेंसिव योग के लिए, इंटेंसिव वर्कशॉप के लिए जाना था, जो मैंने हठ योग चूज़ किया था। और जो मेरे स्टूडेंट थे, मेरे बच्चे थे, उन्होंने कर्नाटकी वोकल चूज़ नहीं किया था, उनको कर्नाटकी वोकल मिला था। चूज़ तो कुछ और ही किया था उन्होंने मास्क वगैरह में, बट उन्हें कर्नाटकी क्लासिकल मिला था। तो अब मैं आपको नेक्स्ट इसमें इंटेंसिव वर्कशॉप के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।